morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रोली चैप्टर 15 पाठ का नाम जंगे आजादी जंगे कलम, जो एक नाट्य रूपक है। आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल लें और इसे पढ़ें। प्यारे बच्चों, ये जो जंगे आजादी जंगे कलम नाट्य रूपक जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था, प्रेस के प्रति अंग्रेजी सरकार की नीति अत्यधिक दमनकारी थी, फिर भी भारतीय पत्रकारिता रुकी नहीं और देशवासियों में स्वतंत्रता का स्वर फूंकती रही। इस नाट्य रूपक में उसी की एक झलक प्रस्तुत की गई है। इसमें सूत्रधार एक के द्वारा जो जंगे आजादी जंगे कलम पत्रकारिता भारत की आजादी की लड़ाई का एक असरदार हथियार थी। स्वतंत्रता संघर्ष में प्रेस की जब्ती, लंबी चौड़ी जमानतें, देशद्रोह के मुकदमे, इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए पत्रकारों ने अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं, प्रेरणाओं और विचारों को जन जन तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाया और हर अत्याचार सहते हुए शब्द की ज्वलनशीलता को जिंदा रखा। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती? आजादी की संघर्ष के समय पत्रकारिता व्यवसाय नहीं, राष्ट्र सेवा थी। पत्रकारों ने भूख, बीमारी और घोर यातनाओं का सामना करते हुए अपनी हड्डियां जला जला कर क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित रखा था। और सूत्रधार 2 के द्वारा जब सन 1757 जो प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने अपने साम्राज्यवादी पंजे भारत में जमाने के बाद कोलकाता को राजधानी बनाया और यहीं शुरुआत हुई भारतीय पत्रकारिता की। पुनः सूत्रधार 1 आते हैं। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी 1780 एक ऐसी ऐतिहासिक दिन जो संपादक जेम्स हिकी ने भारत के पहले पत्र बंगाल गाजट ऑफ कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर्स का प्रकाशन किया था, उसी के बीच जेम्स हिकी महोदय ने आए और अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर को बंधन में डालने में मुझे आनंद आता है का जोर दिया। जेम्स हिकी के बाद पुनः सूत्रधार 1 आते हैं और उन्होंने कहा कि जेम्स हिकी को अपनी क्रांतिकारी विचारों और सरकार की कटु आलोचना का दंड मिला, जेल यातना और भारत से निष्कासन। अंग्रेजी सरकार की दुर्नीतियों का भंडाफोड़ कर भारत के पहले समाचार पत्र ने ही पत्रकारिता के ऊंचे आदर्श स्थापित कर दिए। पुनः सूत्रधार 2 गाते हुए आते हैं, कहते हैं कि जेम्स हिकी का सत्य प्रयास था, जेम्स हिकी का सत्य प्रयास था, जन जन को तो जो रहा जगाता, निकल पड़े फिर भरत पुत्र कुछ नए प्रकाश के लिए पताका, कुछ नए प्रकाश के लिए पताका। राजा राम मोहन राय जी आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मात्र उद्देश्य है जनता के सामने ऐसे बौद्धिक निबंध प्रस्तुत करूं जो उसके अनुभव को बढ़ाएं और सामाजिक प्रगति में सहायक हो तथा जनता उन उपायों में से अवगत हो सके जिनके द्वारा शासकों से सुरक्षा पाई जा सके और अपनी मांगे पूरी कराई जा सके। पुनः राजा राम मोहन राय जी के बाद सूत्रधार 1 आते हैं कि उन्होंने कहा कि 30 मई 1826 एसपी पत्रकारिता का प्रारंभ है। साप्ताहिक उदंत मार्तंड का प्रकाशन संपादक में पंडित जुगल किशोर शुक्ल बोले। पुनः सूत्रधार 1 के बाद पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी आते हैं। उन्होंने कहते हैं कि ये उदंत मार्तंड हिंदुस्तानियों के हित के लिए प्रारंभ हुआ है, हिंदुस्तानियों के हित के लिए प्रारंभ हुआ है। पुनः सूत्रधार 2 आते हैं। उन्होंने कहा कि कलम उठा ली भारत ने फिर, कलम उठा ली भारत ने फिर, प्रकाश स्रोत बन गई लेखनी, परतंत्रता अंधकार मिटाने को था पथ विहर कंटक में, लेकिन अविरल ये धारा बह चली, अविरल ये धारा बह चली का उन्होंने जोर दिया। सूत्रधार 1 आते हैं, कहते हैं बंगदूत अखबार लिख उठा है, बंगाल का दूत जो है वह अखबार उठता है। बंगदूत आते हैं कि बंगला को दूत
दूत यही वायु को जानो, दूत जो है वह वायु को जानो, होय विदित सब देश, इसके साथ सभी देश होंगे, क्लेश को लैस न मानो। यदि कोई कीट पीड़ा होता है उस पीड़ा को पीड़ा नहीं मानेंगे, उसको लैस नहीं मानेंगे। पुनः सूत्रधार दो आते हैं, कहते हैं कि 1854 प्रथम हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षन ने स्वाभिमान का घोष दिया था। सुधावर्षन जी आते हैं, व्यंग पूर्वक कहते हैं कि दिल्ली शहर में एक हलाल खोरीन हलाल की रोटी छोड़ के एक हराम की रोटी पर उतारू हो गई है। वो रूपवती थी, सो गोरी चमड़ी वाले साहेब ने उसे अपने घर में रख लिया। ऐसी बदनामियों का टोकरा सर पे उठा के प्रेम करना जो है जो पगला जाना और विष्टा खाना के बराबर है। पुनः सूत्रधार एक आते हैं गाते हुए, कलम उगलती नित नए गोले, कलम उगलती नित नए गोले, टॉम्स मुनरो चकराया, अखबारों ने जंग छेड़ दी, टोरी शासन घबराया, टोरी शासन घबराया। टॉम्स मुनरो जी आते हैं, कहते हैं प्रेम की आजादी, प्रेस की आजादी देना हमारे लिए खतरनाक है। विदेशी शासन और अखबार की आजादी दोनों साथ नहीं चल सकते। स्वतंत्रता प्रेस का पहला कर्तव्य क्या होगा? यही न देश को विदेशी शासन से मुक्त कराया जाए। इसलिए अगर भारत में प्रेस को आजादी दे दी गई तो इसका जो परिणाम होगा वो दिखाई दे रहा है। सूत्रधार पूरा आते हैं और कहते हैं कि 1857 में अजीमुल्ला खान ने निकाला पयामे आजादी अखबार। उसमें अजीमुल्ला खान जी कहते हैं कि भाइयों, दिल्ली में जो फिरंगियों के साथ आजादी की जंग हो रही है, खुदा की दुआ से हमने उन्हें अपनी पहली शिकस्त दी है और वे घबरा उठे हैं। बेशुमार भारतीय बहादुरी के साथ दिल्ली में आकर जमा हो रहे हैं। ऐसे मौके पर आपका आना जरूरी है। आप अगर वहां खाना खा ले रहे हो तो हाथ यहाँ आकर धोएं। हम आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब है। हमारी आंखें आपके दीदार की प्यासी है, आपको देखने की प्यासी है। पुनः सूत्रधार एक आते हैं, कहते हैं पयामे आजादी ने देश प्रेम का एक ऐसा स्वर फूका है कि जन जन गा उठा है। जब भारत के हर एक एक लोग जग उठे हैं। जन समूह कहते हैं, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, दोनों हाथों से लूटा प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का डंडा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। उन्होंने जन समूह में गाया। पुनः सूत्रधार आते हैं, पयामे आजादी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चारों ओर ऐसी आग फैलाई कि अंग्रेज बहादुर बौखला गया। उसने फरमान निकाल दिया, बौखला करके फरमान निकाल दिया, बौखला कर फरमान निकाल दिया। प्यारे बच्चों, इस एपिसोड में इतनी ही। अभी हम चलेंगे शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ लिखेंगे। जब्ती शब्द आया है, जब्ती कर लिया यानी कब्जा कर लिया, कब्जा करना। जमानत, जमानत जमानत शब्द का अर्थ है किसी काम के बदले ली जाने वाली जिम्मेदारी। यातना है। यातना शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट है। शिकस्त हो गया। शिकस्त शब्द का अर्थ होता है हार। शिकस्त शब्द का अर्थ होता है हार। साम्राज्यवादी शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों अपना हित साधने के लिए, अपना हित साधने के लिए साम्राज्य को
बढ़ाने की प्रवृत्ति रखने वाला, प्रवृत्ति रखने वाला। दीदार, दीदार, दीदार हो गया। दीदार शब्द का अर्थ होता है दर्शन। दीदार शब्द का अर्थ होता है दर्शन। फरमान लागू कर दिया। फरमान, फरमान शब्द का अर्थ होता है आदेश। और विलायत मीन्स विलायत, विलायत शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों विदेशी। कुछ HW सेक्शन की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्नोत्तर लिखकर याद करें। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय पत्रकारिता, भारतीय पत्रकारिता का प्रारंभ किस नगर में हुआ था? किस नगर में हुआ था? प्रश्न संख्या 2 देंगे, हिंदी भाषा का पहला समाचार, का पहला समाचार पत्र कौन सा था? प्रश्न संख्या 3 देंगे, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार भारत में प्रेस को आजादी क्यों नहीं देना चाहता था? क्यों नहीं देना चाहती थी? अंग्रेज सरकार भारत में प्रेस को आजादी क्यों नहीं देना चाहती थी? प्रश्न संख्या 4 देंगे, जमानत शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रश्न संख्या 5 दे देंगे, भारत में हिंदी पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कब हुआ? कब हुआ? ये प्यारे बच्चों शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को लिखकर आप अपने में डालेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।